हेलो जीनियस। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास नाइन्थ को पास आउट करके क्लास टेंथ में आ गए हो, जहाँ पे सेकंड चैप्टर हमारा पोलिनोमियल। तो एक कहानी बताता हूँ। एक था सोहन, जो अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है कि सर ये पोलिनोमियल क्या होता है, ये कुछ अलजेब्रा जैसा नहीं लग रहा, अलजेब्रा जैसा। तो फिर सोहन को सर बोलते हैं आओ बैठो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ और तुम्हें एक एक चीज़ बताऊँगा। सेम उसी तरह मैं भी आपको इस वीडियो में एकदम बेसिक से पहले नोट्स के साथ सब कुछ पढ़ाऊँगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं बाद में हम करेंगे। तो हम बेसिक से इसकी स्टार्टिंग करेंगे, इसकी एक एक टर्म को मैं आप लोगों को ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगा। तो आई होप आप ये वीडियो को देखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोलिनोमियल है क्या। देखो, पोलिनोमियल मतलब पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म, यानी बहुत सारे जब टर्म मिल जाते हैं तब पोलिनोमियल बनता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि टर्म क्या होता है, तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टर्म्स क्या होते हैं। उससे पहले आप समझ जाओ कि पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल मीन्स यानी जब बहुत सारे टर्म आके मिलते हैं तब पोलिनोमियल बनता है। Polynomial is the expressions composed by the many terms separated by the addition और subtraction। यानी बहुत सारे टर्म को हम रखते हैं इसमें, उनके बीच में आता है प्लस या माइनस, उन सभी टर्म को सेपरेट करता है। तो बहुत सारे जब टर्म बनते हैं तो एक पोलिनोमियल बनता है, फिर एक इक्वेशन बनता है। तो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। अब देखो टर्म क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय द मल्टीपल साइन। यानी अगर आपका बोले तो यहाँ पे एक टर्म क्या होगा, जब आपका कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। जैसे मैंने लिख दिया 4x, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है ये, तो ये आपका एक टर्म होता है। ये आपका एक टर्म है, यहाँ पे पावर यानी वेरिएबल की पावर बढ़ती जाएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बढ़ती है। उसके बाद आता है मन में सेकंड क्वेश्चन कि कांस्टेंट क्या होता है और ये वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट यानी अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऑल नंबर, जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर क्या आपके कांस्टेंट हैं। फिर आता है वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल भी बताता हूँ। देखो, अन अल्फ़ाबेट और अ टर्म हुज वैल्यू चेंज, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इन इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x+1। हेयर इस क्वेश्चन में क्या आपका जो 2x, जो ये x है, ये आपका वेरिएबल हो सकता है। यानी अल्फ़ाबेट यानी ABCD का कोई भी जो अल्फ़ाबेट वर्ड है, जो भी, वो आपके यहाँ पे वेरिएबल में आ सकते हैं, ए से लेके जेड तक। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्स वाई ए बी एस टी यू वी इन सब का यूज़ करते हैं। एम एन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे एक्स की जगह एम क्यों ले लिया, एम ले लिया, चलो कोई बात नहीं, एन क्यों ले लिया, एन भी ले लिया, ए भी ले लिया, बी भी ले लिया। तो भाई ये सब वेरिएबल है, 26 वेरिएबल है आपके पास, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। आप अपने नाम का पहला अक्षर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। फिर देखो, अब यहाँ पे मैं इसको समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखो 6x² प्लस 9x प्लस 2 ये, इस पूरी को एक साथ मैं बोलूँगा पोलिनोमियल। अब इनके जो प्लस प्लस साइन से सेपरेटेड है ना, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है आपके पास। यानी अब जब 3 टर्म मिल गए तो आपके पास एक पोलिनोमियल बन गया। अब मैं आपको एक टर्म के बारे में आप समझाता हूँ। एक टर्म क्या, मैंने कोई सा भी टर्म ले लिया, मैंने ये वाला टर्म ले लिया। यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 9x में बोलूँ तो ये पूरा एक टर्म है। जब बहुत सारे टर्म मिले तो एक पोलिनोमियल बन गया था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर देखो, ये वैल्यू क्या हमारे पास कांस्टेंट और ये वैल्यू क्या हमारे पास वेरिएबल्स है। तो इस तरह अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारे पोलिनोमियल बनते हैं टर्म के कॉम्बिनेशन से। अब आगे चलते हैं हम, आगे देखते हैं हम पावर या एक्सपोनेंट। अब ये पावर और एक्सपोनेंट का फंडा क्या है समझाता हूँ, घबराओ मत, समझाता हूँ। मीन्स हाउ मैनी टाइम्स अ वेरिएबल इज यूज इन द मल्टीप्लीकेशन अलोंग विद द कॉन्स्टेंट टू द फॉर्म अ टर्म। मतलब अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो 6x लिखा है, 6x कितनी बार अपने आप को मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया यानी पावर 2। यदि मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, x 2 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर ऑफ वेरिएबल के लिए यहाँ पर पावर ऑफ वेरिएबल कितना होगा आपका, x का 2 होगा। तो ये जो पावर लगते हैं ना, वो आपका होता है वेरिएबल का मतलब पावर या एक्सपोनेंट कह सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 7x की पावर 4, यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा आपका 4x के ऊपर। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बात है नोट करने वाला। फॉर अ पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। अगर होल नंबर के अलावा कोई भी पावर है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं कह रहा है। लाइक एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है
6x² प्लस 9x ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो इसकी पावर है ये होल नंबर है। अगर पावर की बात यहाँ पे करें तो वो भी एक होल नंबर है, बट यहाँ पे देखो पावर क्या पे एक इंटीजर्स है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात यहाँ पे करें तो मैं इसको जब ऊपर ले जाऊँगा आपको पता है क्या हो जाएगा, ये x² प्लस x माइनस 1। पावर किस में चला गया, इंटीजर्स में चला गया, तो क्या ये होल नंबर होगा, नहीं। तो ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे अगर आपके पास रूट वाले आए, रूट x, क्या ये पॉलिनोमियल होगा, नहीं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस बेसिकली आपको देखना है कि पावर मेरा होल नंबर है तो मैं कहूँगा हाँ ये पॉलिनोमियल है, अदरवाइज ये पॉलिनोमियल नहीं है। देन हम आगे चलते हैं। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर में और आपको बोलेगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल लिखने के लिए ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इतना बड़ा नाम है पर ये बहुत छोटा क्वेश्चन होता है, बहुत छोटा, इसमें कुछ भी नहीं है, एक बार में चमकेगा। द हाइएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल पता है, हाँ वेरिएबल पता है हमको क्या होता है, अल्फ़ाबेट। उसकी हाइएस्ट पावर को क्या बोलूँगा मैं, पावर ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इन अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मैं उसको उसका पॉलिनोमियल का डिग्री कह दूंगा। लाइक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिख रहा है 6x² प्लस 9x प्लस 2 है। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, 2। आप लोगों बोलोगे कि भैया आपने इसका क्यों नहीं डिग्री देखा कि इसका डिग्री 1 है। यहाँ पे क्या लिखा, हाईएस्ट पावर, हमें हाईएस्ट पावर देखना है। अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो मैं 4 को लेता, 2 को छोड़ देता, बट यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, मेरे पास 2 है। देन आगे एक और एग्जांपल लेके जाता हूँ, 5x5 7x2। आप यहाँ पे समझोगे, आप खुद ही बोल दोगे कि आपको भैया यहाँ पे डिग्री 5 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको डेफिनेशन याद हो गया, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर हमेशा लेते हैं। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक क्या हमारा, पॉलिनोमियल वर्सेस इक्वेशन। अब ये क्या बोला है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इतना कॉम्प्लिकेट क्यों बना रहे हो भैया। अरे कॉम्प्लिकेट नहीं है, पॉलिनोमियल के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी इक्वल में आ जाती है, क्या आ जाती है, इक्वल में आ जाती है, उसको आप बोल देते हो इक्वेशन। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। व्हाट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेशन दैट आर मेड अप ऑफ द ओनली वन और मोर टर्म। एक या एक से ज़्यादा टर्म से मिलकर बनते हैं। इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद द इक्वल टू सिंबल्स बिटवीन टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैव इक्वल वैल्यू। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे 6x² प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल कहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म यूज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दूँ और इसको किसी वैल्यू या किसी कांस्टेंट के बराबर रख दूँ तो वो मेरा एक इक्वेशन कहलाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे पॉलिनोमियल वर्सेस इक्वेशन में और भी कुछ है जो आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, अगर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ। तो चलो देखो, यहाँ पे भी एक नोट करने वाली बात है, पॉलिनोमियल कैन कंटेन मोर देन वन वेरिएबल। मतलब जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या कर सकता है, आपके एक से और एक से ज़्यादा वेरिएबल को कंटेन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखो 7x प्लस 9xy इज अ पॉलिनोमियल हैव 2 वेरिएबल x एंड y। ऐसे बहुत सारे हैं, एक नोट्स है, अपने नोट्स में लिख लेना। अब हम करते हैं, यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब ये भी एक पढ़ना पड़ेगा क्या, हाँ तो ये पढ़ना पड़ेगा। इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है आप लोगों का तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिनटों में कर सकते हो। तो चलो करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, टर्म पता है, हाँ भैया पता है। नंबर यानी कितने टर्म आ रहे हैं उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कौन सा पॉलिनोमियल है। अगर आपके पॉलिनोमियल में 1 टर्म आ रहा हो तो बोलोगे मोनोमियल, वाह। अगर आपके पॉलिनोमियल में 2 टर्म आ रहे तो बोलोगे बाइनोमियल। यदि आपके पॉलिनोमियल में 3 टर्म आ रहे तो बोलोगे ट्राइनोमियल। हार्ड था? नहीं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। टर्म पता है कितने टर्म आ रहे हैं, उनको मैं एक साथ बोल दूंगा। पॉलिनोमियल की जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे देखो, हैव 1 टर्म ओनली यानी 7x तो बोलूँगा मोनोमियल। मेरे साथ बोलते चलो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 2 टर्म है, यहाँ पे एग्जांपल देखो 7x प्लस 2, ये 2 टर्म हो गए ना, टर्म क्या होता है अलग अलग, तो बाइनोमियल। 3 टर्म हो गए 7x² प्लस 2x प्लस 3,
तो ट्राइनोमियल। तो आपको टर्म के बेसिस पे पता याद हो गए तो आप अपने नोटबुक में कहीं पे लिख लो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। देन अब हम चलते हैं अपने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताया था अभी मैंने, पावर कह लो, जो हाइस्ट पावर होती थी, जो डिग्री होती थी पॉलिनोमियल की। देखो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, पॉलिनोमियल हैव द हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री इज 1, जिसकी अगर पावर की बात करूँ हाइस्ट पावर कितना जाए, 1 जाए। लाइक एग्जाम्पल देखो 7x+2, हेयर एक्स पी जो पावर है वो 1 है, जीरो नहीं बोलोगे। 10th क्लास में आगे थोड़ी सी शर्म रखो, इसको मैं जीरो नहीं बोलूँगा, इसको बोलूँगा 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हैव डिग्री इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 2 हो, उसको मैं बोल दूंगा ये मेरा एक पॉलिनोमियल है और इसका टाइप क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देन मैं चलूँगा अपने थर्ड टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक यानी कि अब तो नाम से पता चल जाएगा, क्यूबिक मतलब पावर क्या होना चाहिए, 3, हाईएस्ट पावर 3। तो ये मेरा पॉलिनोमियल तो है पर इसका टाइप क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ तक आप लोगों को चमका। तो आगे कुछ हमारे डाउट है उनको क्लियर करते हैं। फिर एक और बला आता है जिसका नाम है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पॉलिनोमियल का क्या जीरो मतलब, सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं, मतलब अगर मैं पॉलिनोमियल में क्या वैल्यू डालूं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। हाँ ये बात पता है हमें। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज इन द पॉलिनोमियल फॉर विच द इक्वेशन बिकम इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल है आपके पास, हाँ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल टर्म मेरे पास 2 टर्म है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँ ये जीरो हो जाए, पता नहीं था। अब बताता हूँ क्या करना है, क्या पुट करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, इसको इक्वेशन बनाना है। हाँ इक्वेशन का वाला फंडा मैंने आपको अभी समझा दिया था। इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वल टू में जीरो रख दो, अगर जीरो बनाना है तो। मैंने इक्वल टू में जीरो रख दिया, हाँ इक्वल टू में जीरो रख दिया। देन क्या करना है मुझको, ये प्लस का 2 है मेरे इधर आएगा जब मेरे राइट हैंड साइड, तो माइनस का 2 हो जाएगा। अगर ये भी नहीं आता तब थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है आपके पास। देन क्या करना है, -2 आ गया, फिर क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, मैंने बताया था ना, जब भी तो ये बनता है एक वेरिएबल प्लस कांस्टेंट एक टर्म बनता है, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई में आके इधर डिवाइड हो जाएगा। इस वैल्यू को जब मैं इसे पुट करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरी जीरो निकलेगी। इसी को कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, या रूट कहते हैं, या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बहुत सारे नाम हैं, आपको घबराना नहीं है, आपको 1-2 नाम याद रख लो। नोट करने वाली बात का यहाँ पे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ रूट और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। बात यहाँ पे भी लिख दिए थे, यहाँ पे भी लिख दिया, नोट कर लेना। टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल लेट द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। हाँ मैंने बता दिया कि सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको, उसको इक्वल टू में रख के जीरो, देन उसको हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज फाइंड करने का कोई तरीका नहीं है। तो आप लोगों को जीरो पॉलिनोमियल निकालना आ चुका होगा। अगर नहीं आए तो हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पर हम निकालेंगे जीरो पॉलिनोमियल, तो वहाँ से भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, एनी टर्म मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल इन अ इक्वेशन इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। एग्जाम्पल के लिए देख लो, आपका वेरिएबल क्या है, x², ये किसके साथ मल्टीपल है, किस कांस्टेंट के साथ मल्टीपल है, उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में जो आपका x² है किसके साथ मल्टीपल है, 9 के साथ मल्टीपल है, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, 9। अगर मैं यहाँ पर लिखता 7x² + 6x + 3 = में 0, तो यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, आपका x² का कोफिशिएंट, आपको x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 7। अगर मैं बोलूँ सेम चीज़ x के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6। यानी जो चीज़ आपकी मल्टीपल है आपके वेरिएबल के साथ, वही आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। ये बात भी नोट डाउन कर लो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये है जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन मतलब एक सिद्धांत, इसको फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखना है पॉलिनोमियल में। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम बेसिकली 10th क्लास में इन्हीं तीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक के सॉल्व करेंगे, देन हम क्यूबिक के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक के बारे में हमारी जो स्टडी होगी थोड़ी डीपली होगी, क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा आएंगे, तो घबराना नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा 6ax प्लस बी। यहाँ पे ए आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बी आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट हाँ ये बात याद रखना है कि ए आपका जीरो नहीं होगा। अगर ए आपका जीरो हो गया तो जीरो का मल्टीप्लाई अगर मैं अपने वेरिएबल के साथ करूँ तो ये पूरा जी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो हो जाएगा तो क्या ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा? अगर पॉलिनोमियल नहीं कहलाया और मेरी वैल्यू नहीं कहलाया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं कहलाएगा। और लीनियर के लिए सबसे मेन बात क्या होता है? जो इसकी पावर होती है, हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन ऑफ एक्स इज 1 होगा। जैसी पावर आपको 1 देखिए आप कहना ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, तभी आप कहोगे लीनियर पॉलिनोमियल। देन हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल इक्वेशन क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो आपका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? उस यहाँ पे आपको सिंपली आपको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर आपकी 2 होनी चाहिए, तभी आप इसको क्वाड्रेटिक कहोगे। अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये आपका लीनियर बन जाएगा। अगर आपकी इक्वेशन में ये है तो आप इसको क्वाड्रेटिक कहोगे, लीनियर नहीं कहोगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ये बात भी आप कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो, ये याद रखना। यहाँ पे भी आपका ए जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो गया तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो ए है और एक्स की बात करें तो बी है। कोफिशिएंट क्या होता है मैंने आपको भी बता दिया था। देन हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक मतलब पावर हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये पावर अगर मैं बाई चांस ए को जीरो कर देता हूँ, वैसे जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो जीरो करने पे ये पूरा जीरो हो जाएगा। इसको हाइड करूँगा तो ये पूरा मेरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इन बातों को याद रखना पड़ेगा कि पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो मैं कहूँगा कि मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, अगर पावर ही नहीं है तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये बात से समझ में आया? कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? ए, एक्स स्क्वायर का बी एंड एक्स का सी। तो यहाँ तक अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। अगला टॉपिक जो हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड डिग्री। क्या क्या पढ़ा रहे हो समझ लो, लिख लो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड डिग्री तो क्या होता है आपका? जीरोज क्या होता है और डिग्री क्या होता है बताता हूँ। पहले जीरोज मैंने बता दिया कि जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ता था इक्वल टू में जीरो रखकर। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाती है। तो ये दोनों समझ आ गया। अब इन दोनों में संबंध क्या है? संबंध की बात करें तो रिलेशनशिप, क्लास 10th में आ गए हो, समझ जाया करो रिलेशनशिप। तो यहाँ पे देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल के अगर रिलेशनशिप की बात करें, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री इज 1, पता है, अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया था मैंने यहाँ पे। तो क्या आप दोबारा एक ही चीज़ को पढ़ा रहे हो? सुनो आगे देखो। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी 1। यहाँ पे अगर आपकी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी, जिसको आप अपने इक्वेशन में पुट करोगे, वो कितना निकलेगा? एक ही निकलेगा। एक से ज़्यादा एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपकी निकल ही नहीं सकती है। बात समझ आई? भले आप कितने ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन कर लो, अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है वो, तो जो आपकी x की वैल्यू है कितनी निकलेगी? एक ही निकलेगी, जिसको आप अगर इक्वेशन में पुट करोगे तभी वो जीरो होगा। आ गया भैया समझ में? अच्छी बात है, आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर 2, जीरोज भी 2, यानी वहाँ पर x की 2 वैल्यू निकलेगी आपकी। उन जब 2 वैल्यू को अपने इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका इक्वेशन जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं आया? समझाता हूँ, देखो। फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 2, ये बात तो समझ में आ गया था, क्योंकि पावर भी 2 होता है तो डिग्री भी 2 ही होगा, सेम ही होता है दोनों। द नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल इन केस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 एट मोस्ट। अरे इस बात को ध्यान करो, एट मोस्ट मतलब या तो जीरोज हो भी नहीं सकते हैं, या जीरोज एक ही होगा, या जीरोज सेम भी हो सकते हैं, या जीरोज 2 होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 जीरोज निकल जाए। फिर आपने
सॉल्यूशन गलत किया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एट मोस्ट 2 ही जीरोज निकलेंगे, ये बात याद रखो, क्योंकि पावर 2 है तो जीरोज भी 2 निकलेंगे, या तो जीरो सेम होंगे या जीरोज डिफरेंस होंगे या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री हमें पता है भैया 3 होती है, तो यहाँ पे आप खुद ही बोल दोगे भैया जीरोज भी 3 होंगी पॉसिबल, या तो जीरो 2 हो सकती है या 1 हो सकती है या नहीं भी होंगी या सेम हो सकती है, बट भैया 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ तो सही बोल रहे हो आप, सही आपने सोचा कि यहाँ पे जो भी आपके जीरोज हैं वो 3 से ज़्यादा जा ही नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, तो यहाँ तक जो भी आपका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था क्लियर हो चुका है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, फिर से भैया रिलेशन, हाँ ये रिलेशन थोड़ा सा समझो वो वाला है जिस पे आपका 2.2 के क्वेश्चंस होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज का रिलेशनशिप एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, जो टर्म x के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये कोफिशिएंट होता है। जीरोज क्या होता है, वो वैल्यू जो मैं इक्वेशन में डालूँ तो इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए। इन दोनों का रिलेशनशिप बताऊँगा आपको। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत ही सिंपल है और इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को, तो घबराना नहीं है। तो देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का देखो, अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो हमारे वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो यदि आपका इसका जीरोज के साथ और कोफिशिएंट के साथ कोई रिलेशन देखना है तो आप क्या करोगे, जो आपका बी है, बी के आगे लगाओगे माइनस का साइन। भले अगर माइनस है तब भी माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बात याद रखना। ये मत करना अगर माइनस ऑलरेडी यहाँ पे तो आप यहाँ पे माइनस ना लगाओ। तो बी अपॉन में ए लिखोगे, जो आपके पास क्या हो कांस्टेंट ए, और बी कांस्टेंट को अगर आप जब डिवाइड दोगे तो जो वैल्यू आपकी आएगी वही आपके जीरोज की वैल्यू भी रहेगी। ये बात आप चेक करना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपरों में नहीं आएंगे, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक के आते हैं एंड क्यूबिक के आते हैं, इन्हीं दो के पेपर आते हैं। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ चेक करना पड़ता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है लोगों को ये समझ में नहीं आता। तो अल्फा और बीटा जो आपके 2 जीरोज निकलते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा होगा, अगर आप घर में 2 बच्चे हैं यानी जुड़वे बच्चे होते हैं उनके नाम भी रखे जाते हैं अलग अलग। उसी तरह अगर आपके 2 सेम जीरोज आ गए या अलग अलग जीरोज आ गए या कुछ भी आ गया तो पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल उनके नाम रखते हैं, एक को बोलता है अल्फा, दूसरे को बोलता है बीटा। बेटा नहीं बोलता, बीटा बोलता है। समझ में आ गया? ये मतलब उनके जीरोज के नाम है, जैसे हम बोलते हैं ना जीरो जीरोज, तो अच्छा लगेगा कि मैं आपको लोग बोलूँ कि आप जीरो जीरो, नहीं, उनको भी अच्छा नहीं लगता कि उनको कोई जीरोज बोले। तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है, तो मैं तुम्हारा नाम रख देता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा बेसिकली हमारे 2 जीरोज के नाम होते हैं। ये बात समझ में आई तुम्हें? यदि मैं 2 जीरोज आए, उन दोनों जीरोज को जब मैं ऐड करूँ अल्फ़ा एंड बीटा को, या फिर मैं अपने जो भी कांस्टेंट है बी माइनस का साइन अपॉन में ए लगा के जो वैल्यू देखूँ तो दोनों वैल्यू मेरी इक्वल आएगी। ये बात समझ में आई? सम ऑफ जीरोज का रिलेशन ये होता है। देन क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूँ, यानी अल्फा और बीटा कौन है, दोनों जीरोज हैं, ठीक है ना, जीरोज नहीं बोलना उनको, अल्फा बीटा बोलना है। अल्फा बीटा को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ और जो मेरी कांस्टेंट वैल्यू है सी और अपॉन में ए रखूँ, यानी दोनों के नीचे में ए तो आ ही रहा है, ए से डिवाइड करूँ तो जो वैल्यू मेरी यहाँ आएगी, जो और वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी वो दोनों मेरी सेम रहेगी। अगर दोनों सेम है तो जो आपने सॉल्यूशन निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो और आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट थे सब मैंने क्लियर कर दिए। नीचे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लो, जहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा जो भी 10th क्लास में है, क्योंकि सिलेबस हर बार चेंज होते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद।